व्हाट्सअप गाइस, कहर कर दिया, एपिक टेस्ट विक्ट्री, ब्रेव कैप्टेंसी, ब्रिलियंट बॉलिंग, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। भाई क्या खेलिए इंडिया, क्या चढ़ के खेलिए। और ये इंटेंट चाहिए, ये हम कहते हैं ना कि कभी भी आप ड्रॉ करने जाओ मत, आप जीतने के लिए जाओ। और वही फायर देखने को मिली इंडिया से भाई 2 दिन के अंदर, मतलब 1.5 दिन कहूंगा, 1.5 दिन में निपटा दिया टेस्ट मैच। बांग्लादेश भी हम तो नकली टीम के साथ खेल के आए थे पाकिस्तान और पाकिस्तान वालों का रिएक्शन भी मस्त आ रहा होगा, मुझे लगता है। करेंगे साथ में एंजॉय। कांग्रेचुलेशन अपनी भारतीय टीम के लिए, जरूर लिख देना। एबी क्रिकेट इन्फो भाई का क्या कुछ कहना है, देखते हैं। 1 2 3 गो। अरे भाईजान ये क्या कर दिया है, दुआ उठा दिया क्या है। देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। यस ये नमस्कार भाइयों देखो, रुको भाई, हिस्ट्री बन गई, मैच जीत गए, सब कहर हो गया, कहर ढा दिया, सब ठीक है। भैंस की आंख सर वीर सिराज होनी आज फिर नॉट आउट रह गए यार भाई यार। नहीं मतलब यार भाई ओपनिंग नहीं करवाई जा सकती थी क्या? हाँ, ये जमाना है नया, ये तराना है नया, हमने मिलके जो लिखा वो फसाना है नया। घुंघरू टूट गए, बजते साज रुके, अपने आगे यहाँ तक तो ताज झुके, अपनी आन जुदा, अपनी शान जुदा, ऐसा वैसा न समझ, हम हैं इंसान जुदा। बांग्लादेश का कप्तान शान को भाई शाकिब से कह रहा है, फिर आप गलत स्थान पे लेके आए हैं आप हमें। शाकिब भी लाइव मैं लाया, अबे तू लाया भाई, जो जिसको लाया वो छोड़ो, लेकिन अगर हमारा कप्तान डरपोक होता इस मैच का रिजल्ट सिर्फ ड्रॉ हो सकता था। लेकिन 6 सेशन के अंदर इतिहास रच दिया गया है। एपिक टेस्ट विक्ट्री है भाई लोगों। ये लाइक सब्सक्राइब ठोक के वैसे ही ठोकना है जैसे बांग्लादेश को इंडिया ने ठोका। यस पर क्यों ये गंदी औलाद हमारी, कहाँ हो तुम? आओ जरा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, जल्दी आओ जरा। लेट्स स्टार्ट मेरे गाइज। कृपा दृष्टि बरसाया करो, सुरताल लग गया, राधे राधे जपा करो। अलग ही माहौल है भैया पूरे देश में इस टाइम। तो बांग्लादेश वाले बोल ही नहीं पा रहे हैं। साइलेंट भाई लोगों, ये जो काम कर दिया है इंडियन टीम ने, 6 सेशन 17 विकेटें सामने वाली टीम की निकालनी है, खुद बल्लेबाजी भी करनी है, फिर दोबारा आके चेस भी करना है। और मजे की बात बताएं, इसको 6 सेशन नहीं लगे, इसको 5 ही सेशन लगे हैं। कल मजाक मस्ती में बोल के गया था भाई, कहर तो तब हो जाएगा अगर इंडिया ने ये मैच जीत लिया, जो कि जीतना तो है ही है, लेकिन अगर 1 सेशन रहते हुए जीत लिया तो भैंस की आंख 2 बजे पैकअप करा के भेज दिया भाई कंगलुओं को। भाई कॉफी भी पीनी है शाम की। क्या करने आए थे? 2-0। हाँ, बेटा यही तो बोला था, तुम्हारे बाप के बाप हैं हम। हाँ, दादा होते हैं तुम्हारे, क्या होते हैं? दादा दादू होते हैं तुम्हारे, ठीक है। सुबह सुबह 1 घंटा विकेट नहीं गिरी भाई, 1 ही विकेट गिरी थी सुबह सुबह। एक पार्टनरशिप होने लग गई, भैंस की आंख 35-40 रन की लीड भी हो गई थी। भाई लोग आ गए यहाँ पे, भाई लोग कहते भैया टेंशन हो रही है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैंने हमारे यहाँ पे छोटू है, मैंने छोटू को कहा, मैंने कहा छोटू 1.5 किलो ले आ नींबू। कह रहे उस्ताद जी अभी ले आता। मैंने कहा काले कपड़े भी लिया, तसला भी लिया, रेता भी लिया, और भी सामग्री थी। मैंने कहा ले आओ भाई, तुम डरा मत करो। एक्चुअली होता क्या है, मैं थोड़ा सा सुबह सुबह नाश्ता कर रहा था। अच्छा। और तुम्हें पता है ना, मेरा शरीर देख के मेरा नाश्ता भी 1 घंटा चलता होगा कम से कम। तो मैं बेसिकली खाना खा रहा था। तो होता है ना, जब दादा खाना खा रहे होते हैं, पोते आसपास में खेल कूद लेते हैं थोड़ी देर तक, होता ही है ऐसा ना। कभी छेड़खानी कर गए, कभी दादू का चश्मा छेड़ गए, कभी दादू की थाली में से एक बाइट ले गए, है ना, खाने की। तो ये सारी हरकतें चल रही थी। फिर मैंने भाई एक पोस्ट डाला था कम्युनिटी बॉक्स में, हाँ जाके देख लेना, वो थोड़ी बहुत देर में रिमूव हो जाएगा शाम तक। मैंने कहा था 87 पे 3 आउट थे। मैंने कहा अब रुको तुम, तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब देखो तुम क्या होता है इनके साथ। ठा 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 ठा। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा नहीं भाई रुक जाओ भाई, मैं पर्सनली 1:30 बजे से पहले लाइव नहीं आ सकता था। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, इतना तो स्कोर करवा दूं कि 1:30 बजे के बाद ही मैच खत्म हो। क्योंकि भाई रोहित शर्मा का क्या भरोसा था, वो तो आज भी भाई उसके अंदर तो पता नहीं कौन सी लपटे उछल रही, वो आदमी इंटरेस्टेड ही नहीं है।
टेस्ट को टेस्ट की तरह ट्रीट करने के लिए स्वाद वो भाई तबाही पे उतर चुका है, मैं तबाही के धूप में रास्ते इतनी पे देर खड़ा निकल नहीं चुका है रह वो, सकता। अपनी नहीं दूसरे लोगों की। वेलकम भाई, सब भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो लिट्टन दास है, जब ये आउट हुआ, बॉल पड़ के थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा बाउंस मिला, कट मारने गया, ग्लव्स लग गया, विकेट कीपर ने कैच पकड़ लिया। मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे मुंह फेर के खड़ा नहीं हो गया था जैसे बिल्ली दूध पी के या दूध को गिरा के खड़ी हो जाती है। मैंने तो कुछ नहीं करा। अबे ये सस्ती एक्टिंग पाकिस्तान में चल जाती है, हाँ, क्योंकि वहां पे और भी 2 कौड़ी के एक्टर रहते हैं। ये एक्टिंग बांग्लादेश में चल जाएगी भाई। इतना बड़ा इसका वो मतलब आवाज आई, सब कुछ हुआ, आवाज तो नहीं आई थी, बेसिकली लगा तो था ना, ग्लव्स पे लग गया था, ऐसे मुंह फेर के खड़ा हो गई हूं, लगी नहीं, अरे कुछ नहीं हुआ। अच्छा बेटे, रिव्यू नाम की भी चीज होती है, अबे कम से कम शर्म लिहाज कर लिया करो यार। तो भाई लोगों, बात अब ये है कि इंडिया ने कमाल कर दिया भाई। देखो शुरू से शुरू करते हैं भाइयों, हुआ क्या क्या है। पहला 1 घंटा मेरा, दूसरा 1 घंटा अपने सुपर चैट वाले भाइयों का, तीसरा 1 घंटा जितने भी नॉर्मल कमेंट है भाई उनके कमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। ढील नहीं देनी है, जरा सुनो तुम अब क्या हुआ इस मैच में। सुनाओ। सबसे पहले तो थाला फॉर ए रीजन हुआ है भाई साहब। 7 विकेटों से टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया। उससे भी बेहतरीन तस्वीर ये आई है भाई, गंभीर कोहली एक बार के लिए तो इतना रोमांटिक माहौल बन गया था। उधर से गोती भाई आ रहे थे, इधर से विराट कोहली नॉट आउट जा रहे थे मैच को फिनिश करके। एक बार के लिए मुझे लगा गोती भाई जितना नजदीक आ रहे हैं, मुझे लगा यूं ना कर दे कहीं, और ये बड़ा ही क्लोज मोमेंट हो गया था एक बार के लिए। लेकिन फिर थोड़ा सा जेंटलमैन की तरह साइड से निकल के अप्रिशिएट करके भाई आगे बढ़े। और रोहित शर्मा का जो वो था विनिंग जो रिएक्शन था, जज्बात होना चाहिए भाई, जज्बात होने चाहिए, इम्पॉसिबल को, वो एक आता है ना इम्पॉसिबल लिखा हुआ है, उसको अलग अलग काट दो, आई एम पॉसिबल हो जाता है। ये वैसा ही सिचुएशन भाई क्रिएट किया है टीम इंडिया ने। और एक बात यहां पे ध्यान से सुनना भाई लोगों, ये देखो भाई साहब क्या बात है, कमाल हो गया है। एक बात मैं आपको बताऊं भाई, देखो पहला दिन सिर्फ 35 ओवर का खेल हुआ था, 107 रन पे बांग्लादेश 3 विकेटें डाउन थी, मैच खत्म हो गया, वहां पे स्टंप्स हो गई। दूसरा दिन पूरा बारिश हुई, तीसरा दिन जो दूसरे दिन की बारिश थी, तीसरे दिन वो पानी नहीं सूखा, पूरा तीसरे दिन मैच नहीं हुआ, पूरा तीसरे दिन मैच नहीं। चौथे दिन राजीव शुक्ला जी पपीते खाने के लिए पहुंच गए, चलो बहुत अच्छी बात। भाई लोगों, अब इस टेस्ट मैच में बचे थे 2 दिन 6 सेशन। खुद बताओ भाई, क्या ये इम्पॉसिबल सिचुएशन नहीं थी? लग नहीं रहा था कि टेस्ट मैच में कुछ रिजल्ट 17 विकेटें लेनी है बांग्लादेश की, खुद हमें बल्लेबाजी करनी है, उसके बाद हमें दोबारा शायद टारगेट को चेज करने के लिए आना था, तो मुमकिन है। तो इतना कुछ करना था, इतना कुछ होना था जो कि इम्पॉसिबल था। लेकिन वो जो 1% चांस था ना भाई, वो इस कदर भारी पड़ गया कि इस टेस्ट मैच में, अब ये कहते हुए ये मतलब अगर ये बात पहले बोली जाती ना भाई, कोई सच में पागल खाने में भर्ती कर देता उस आदमी को। मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूं, क्या ये पागल खाने में भर्ती होने वाली बात नहीं है? अगर तुम्हें चौथे दिन सुबह सुबह आके 9 बजे कोई ये कहता कि इंडिया ये मैच जीत रही है और एक सेशन बच भी जाएगा, नहीं मानता, तुम क्या करोगे? और मजे की बात इसमें एक और चीज ऐड कर दो, अब ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश एक बार और आउट हो सकती है शाम को 5:30 बजे तक, जैसी इनकी हरकतें थी। भाई इनके जो बड़े सुपरस्टार थे ना, वो एक का तो गर्दन नहीं सीधी हो रही, वो दूसरा जो क्यूटी पाई है इनका बांग्लादेश वाला, जो सबसे स्मार्ट बॉय है इनका, रहीम करके, ठीक है, उसने भाई उसने तो जान की बाजी लगा दी थी। वो कहता भैंस की आंख, मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा तुम लोगों को भारतीयों। हाँ, लाश की उसने तो भाई वो तो नहीं मान रहा था, ड्रॉ करने के। वो पता है क्या चाह रहा था? वो चाह रहा था भैंस की आंख, बांग्लादेश की टीम मेरे को कंधों पे लेके चले, तो ये वाली सिचुएशन चल रही थी भाई। लेकिन बेवकूफी की हद ये हो गई कि वो आखिरी में टेलेंडर जो था उसने सिंगल ले लिया और उसको दे दिया, करे आखिरी बॉल तू खेल, और वो चला गया बुमराह के छक्का मारने। यार एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, हाँ या ना करके बताना, ये चाहे पाकिस्तान वाला मौलवी हो, व्हाइट लिपस्टिक ऊंचा पजामा मोहम्मद रिजवान, या चाहे ये बांग्लादेश वाला हो,
सेम ही है ये। इनको पता नहीं कौन सा कीड़ा आता है भाई, जसप्रीत बुमराह के छक्का मार के ये क्या साबित करना हाँ, चाहते उसने वो हैं, ही मुझे तो जरा बताया एक था। बारी बता दो, ये मुझे ये नहीं समझ में आता है भाई। लेकिन भाई देखो, सुबह से शुरू करते हैं। जो हाल हुआ है, सुबह जब टीम इंडिया आती है बॉलिंग कराने, पहला विकेट जल्दी मिल जाता है। अब यहां पे होनी चाहिए एक बारी कैप्टनसी की भाई लोगों तारीफ। कैप्टनसी की तारीफ क्यों होनी चाहिए भाई? मोमिनल ने पहली पारी में सेंचुरी लगाई थी, और वो जो एक दिखा रहे थे ना अभी, आकाश चोपड़ा अपने कीड़े पूरे ही कर रहा था कि यार भाई ऑफ साइड में खिलाओ, ऑफ साइड में क्यों नहीं खिला रहे हो, लेग साइड में तो स्ट्रोंग है, ये है वो है, लेग साइड में तो इसने सारे ही रन बनाए हैं। अभी वो वाला चल ही रहा था कि भाई वो लेग स्लिप ले लिया, दामाद जी खड़े थे लेग स्लिप में। दामाद जी। राहुल एक बात बताऊं मैं आपको, खेल राहुल, दामाद जी की राहुलिया की जो बल्लेबाजी थी कल चौथे दिन, उससे कहीं ना कहीं बांग्लादेश वालों का जो दिल था ना, अंदर ही अंदर ये लोग ब्रेक डाउन हो गए थे। ये कह रहे हैं यार भैंस की आंख, यार ये आदमी यार पिछले 1 साल से कुछ नहीं कर रहा था, इनके खिलाफ चल रहा था, लेकिन इसने हमें जो तोड़ा है ना भाई। भाई विराट कोहली रन बना लेता कोई दिक्कत नहीं, भाई रोहित शर्मा जो कर गया यार। मतलब राहुल, और सुबह सुबह आगे राहुल ने पूरी टीम को, पूरे भारतवर्ष को जगा दिया। कहा भाई दामाद जी आ गए हैं फॉर्म में, दामाद जी कैच भी पकड़ेंगे, दामाद जी सेलिब्रेशन भी करेंगे, दामाद जी पीछा नहीं छोड़ेंगे किसी का भी। कमाल का कैच पकड़ा भाई। और रोहित शर्मा ने भाई देखो ये बात समझ ली, ये अच्छी बात है। चलो पहली पारी में ऊंच नीच हो गई, दूसरी पारी में लेग स्लिप रखा और वहीं पे आउट किया। अब देखो वैसे तो तुम कहोगे यार वो मतलब वो अश्विन का बॉल विकेट टेकिंग नहीं था भाई, विकेट टेकिंग बॉल की बात नहीं है, अश्विन बड़ा कलाकार आदमी है। तुम वैसे कहोगे यार इतनी घटिया बॉल है लेग साइड में जा रही है, फील्डिंग के हिसाब से वो सबसे जबरदस्त बॉल था। तो भाई कलाकार आदमी अश्विन ने काम कर दिया सुबह सुबह आके। उसके बाद शांतो के लिए तालियां हो जाए एक बारी, 2-0 करेंगे ये। असल में ना इसने लगाए हैं घोड़े, सब ठीक चल रहा था, बांग्लादेश के लिए सब अच्छा चल रहा था भाई। 87 तक टोटल पहुंच गया था, ठीक है। तुम्हारी जो वो है लीड है वो भी एक ठीक ठाक तरीके से होने लग गई थी। 130 रनों तक मैं कंफर्टेबल था, उससे ऊपर थोड़ा टेंशन हो सकती थी, सब अच्छा चल रहा था। अबे तुमसे सीधा स्वीप नहीं लगता है, उल्टा मार रहा है, उल्टा स्वीप मारेंगे बड्डे तुम एबी डिविलियर्स, खा गए डंडी। क्यों, किस लिए? और उसके बाद आउट हो गया। आउट होने के बाद हैरान परेशान आदमी, बर्बाद टीम लेके घूम रहा है पिछले 2 महीने से। पाकिस्तान में क्या जीत गए, अब साबित हो गया। अब तो बांग्लादेश भी कह रही है यार भाई हमें तो लग रहा था पाकिस्तान को कूट के हम बहुत अच्छे हो गए हैं। अब बांग्लादेश कहेगी भैंस की आंख, वो टीम ही निकम्मी थी भाई वो। हाँ, टीम ही यार पाकिस्तान को मैं सच्ची बताऊं, अब जो भी टीम, हम तो बायलैटरल खेलते नहीं उनसे, जो भी टीम पाकिस्तान को हराया करेगी ना, वो एक दिन का मातम रखा करेगी। ये सोच के मातम रखेगी भाई 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 क्या हो गया हमसे, यार मतलब यार हम इतने बुरे हैं कि हम पाकिस्तान को भी हरा रहे हैं, ऐसा कुछ। मतलब हमने तो अपनी 2024 में सबसे घटिया क्रिकेट खेली थी, 120 पे ऑल आउट हो गए, 119 पे। ये भिखारी वहां पे पिल गए। पर चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो शांतो हैरान परेशान आदमी, उसके बाद उसको यकीन ही नहीं हुआ कि बोल्ड हो गया। रोहित शर्मा ने आके उसको बताया भाई बोल्ड हो गया। उसके बाद अंपायर ने कहा भाई बोल्ड हो गया, तू चला जा यहाँ से। ठीक है, हम धूप में खड़े हैं, पहले 2 दिन बारिश में भीगते रहे, उसके बाद इतनी तेज धूप हो रखी है, पानी ये दे नहीं रहे हैं टाइम पे, क्योंकि मैं अगर पानी मंगाता हूँ उधर से बैट्समैन मंगा लेते हैं, मेरा दिमाग में खराब हो रखा है, तू चला जा यहाँ से। कह रहा नहीं मुझे दिखा नहीं है आउट है कि नहीं है। कह रहे यार हम कह रहे हैं जब आउट है यार, तू चला जा। वो नॉन स्ट्राइकर एंड से आया, वो कह रहा भाई चला ही जा यार, आउट है भाई, क्यों कर रहा है। तब जाके वो गया भाई बाहर। उसके बाद आता है भाई शादमान जब आउट होता है। ये भी एक प्योर भाई कैप्टनसी वाला मामला है। देखो गली को आगे खड़ा किया, थोड़ा सा आगे खड़ा किया, वो पता ही नहीं लगा, उसने शॉट खेला, कैच पकड़ के सेलिब्रेशन भी कर ली थी जायसवाल ने। तो यार पता है तुम्हें कैरी हो नहीं रहा है बॉल। देखो हाँ या ना करना भाई सारे, अगर वो गली अपनी ही पोजीशन पे रहती, आगे ना आती, तो यशस्वी जायसवाल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा एफर्ट कर सकता था, मे भी चौका रोक लेता, आगे गिर जाती, ऐसा कुछ। वो कैच नहीं हो पा रहा था, कैच नहीं हो सकता था। लेकिन यार बंदा आगे खड़ा हुआ, आगे खड़ा क्या हुआ, खड़ा करवाया गया,
अपनी मर्जी से थोड़ी खड़ा हो जाएगा, क्योंकि गार्डन में घूमना मना है। तो भाई वो बंदे ने बड़ा जबरदस्त कैच पकड़ा और वो बड़ा ही मेन विकेट था, बड़ा, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेल रहा था। यस, उसने बड़ा अच्छा खेलना चालू कर दिया था। फिर आते हैं लिट्टन दास। ये अभी तक वो जो पाकिस्तान में जो इसने पारी खेली थी, बहुत ही ब्रिलियंट पारी खेली थी। 26 पे 6 आउट होने के बाद क्या कमाल की पारी वहां से संभाली थी पारी उसने। लेकिन एक बात पता लग गई है, ये पाकिस्तानी ना भाई किसी को भी डॉन ब्रैडमैन की तरह ही ट्रीट कर लेते हैं और बना भी देते हैं उसको। ये आदमी गले में वीवीएस लक्ष्मण राहुल द्रविड़ की तरह करके ही दिखा देता हूं भैंस की आंख। इसमें क्या है, सारे यहां पड़े हैं प्रोप। हाँ, मैं बाजीगर है। याद है ऐसा ही था। बताओ जल्दी बताओ। ये यूं घूम रहा था, यूं करके वहां पेड़ पे मार रहा था बॉल, यूं करके। ये देखो, यूं करके घूम रहा था ये वो भैंस की आंख। तुम्हें पता है वहां यार पाकिस्तान वैसे भी यार भाई बहुत महंगी बॉल होती है। ये लिट्टन दास वहां पे बाहर बॉल मार रहा था बार बार। वो उनका कोई मार्केट है, वहां पे बॉल पड़ रही थी जा। और यहाँ भाई आया गया, ये तो भूमि पूजन करने आ रहा था। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है तो हालचाल पूछने आता था, रोहित भाई सब बढ़िया चल रहा है? हाँ रोहित भाई बढ़िया। मेरे को तो लग रहा है इसने रोहित शर्मा के साथ कहीं कमेटी ना डाल रखी कि थोड़ी देर में आया था, भैया मैं ले लूं इस बारी। हाँ, क्योंकि भाई बल्लेबाजी तो नहीं की है इस आदमी ने। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद थी इससे। मैंने कहा ये अच्छा खेलेगा, ठीक है। और वो इनका जो है वो छोटू सा, हाँ वो भी अच्छा खेलेगा, रहीम। लेकिन इन्होंने बेइज्जती कराई भाई, दबा के बेइज्जती कराई है। उसके बाद तो तुम्हें पता ही है फिर फोकसमैन आते हैं। अच्छा, फोकसमैन आते ही उन्होंने मुंह में कुछ नहीं डाल रखा था, तो लगा कि भाई आज तो मुंह में डाल के नहीं आए हैं। वो जो होता है वो जो रस्सा सा डाल के आते हैं। बल्लेबाजी करते हुए भाई फिर पकड़ लिया। तो लब्बो लबाब ये है कि 0 पे आउट हो गया है। विराट कोहली के फैंस कह रहे हैं विराट कोहली को आउट करके सेलिब्रेशन नहीं करनी थी, क्योंकि उसके बाद खाता नहीं खुलता है। ये तो बहुतों के साथ हुआ है कि अगर विराट कोहली को ऐसे आउट कर दिया तो वो वाला चलता था। लेकिन हाँ, इस पूरे मैच के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया की बॉलिंग नेक्स्ट लेवल। आज सुबह भागी मैं गाड़ी से इसको एक बार लेके जा रहा था, तो घर में वापस आई, ये कमबैक कर रही थी। अदिति गाय तो मेरे को मतलब ये था कि गेट के बाहर आई है मैडम, आई 150 स्पीड पे और धड़ गिरी और फिर ऐसे कह रही तेरी वजह से हुआ, जल्दी कर। लग रहा है गाय बार कह रही होगी जल्दी ला, मुझे लेट हो रहा है। उसी के उससे मैं दौड़ तो भाई पूरा दुख रहा है। इस मैच के अंदर एक तो इतने लाजवाब कैच पकड़े गए, चाहे वो सिराज का हो, चाहे वो रोहित शर्मा के एक हाथ से कैच हो, प्लस इंडिया की बॉलिंग भाई साहब गजब कहर ढा दिया। और इंडिया की बैटिंग इंटेंट खासकर फर्स्ट इनिंग में वहीं से सेट करा था इंडिया ने मैच। बॉलिंग करी, लेकिन जिस इंटेंट के साथ इंडिया ने बैटिंग करी ना, उनने कहा आएंगे और भैया कोहराम मचाएंगे, और वो जरूरी था। रिजल्ट के लिए वही चीज था। अगर इंडिया खेलती नॉर्मल 4-5 के रन रेट पर तो ये मैच ड्रॉ की कगार पर ही जाता। और आज सुबह धक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ऐसा लग रहा था यार विकेट ही नहीं गिर रहा। फिर एक भैया कहते हैं जिम में देख रहे जब मैं मैच, कह रहे यार ये तो मैच तो ड्रॉ हो सकता है। मैंने कहा इनके एक बार गिरने शुरू होंगे और आधे घंटे के अंदर निपट जाएगी इनकी टीम। और वही हुआ भाई साहब। मैं घर आया, मैं नहाने गया, आके देखा, मैंने कहा ये टीम तो जा रही है। उसके बाद फिर इंडिया आई, इंडिया ने अपना एज यूजुअल उसी अंदाज में खत्म कर दिया। और भाई अब क्या विराट कोहली भी नॉट आउट हो गया, कॉन्फिडेंस विराट को मिला होगा, केएल राहुल को भी सीरीज से मिला है कॉन्फिडेंस। और अब ये लोग जाएंगे छुट्टी पर, क्योंकि रेस्ट करेंगे, T20 खेलेंगे नहीं है। और T20 खेलेंगे वो जो अपने यंगस्टर तो नहीं मैं कहूंगा, जो बाकी प्लेयर्स हैं, क्योंकि यंगस्टर तो इस टीम में भी है। फिर वो बोलेंगे भाई यशस्वी जायसवाल इन सबको कह दिया। बाकी भाई ने आज जो रिलाई करी है ना सारे प्लेयरों की, ओवरऑल मस्त, एक नंबर। और अपनी टीम ये है टीम जो चढ़ के खेलती है। आपको याद होगा ये इस तरह की अप्रोच ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड रखते थे एक टाइम पर, और आज इंडिया डोमिनेटिंग क्रिकेट जो खेल रही है, दबदबा है भैया इंडिया का। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया लिख देना भाई, AB क्रिकेट फॉर भाई ने जो समा बांधे हैं, मजे ही मजे। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय।